फर्स्ट क्वेश्चन में ए बी एक डायमीटर है, तो डायमीटर ने जो टोटल एंगल सेमी सर्कल में तैयार करना है इट इज़ 90 डिग्री. सो एंगल ए डी बी डेट इज़ 90 डिग्री. ए सी बी एंगल आपको दिया हुआ है 30 डिग्री और इसे ए डी कॉर्ड ने तैयार किया है ऑन द सर्कमफ्रेंस ए सी डी एंगल. और ए सी डी एंगल विल बी इक्वल टू एंगल ए बी डी बिकॉज दोनों को ही ए डी कॉर्ड ने तैयार किया है. आपको पता है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल. सो एंगल ए बी डी इज़ 30 डिग्री. किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो आपको दो एंगल पता लग चुके हैं. सो एक्स प्लस 30 प्लस 90 डेट इज़ 180. सो एक्स विल बी 180 माइनस 120 डेट इज़ 60 डिग्री. सेकेंड क्वेश्चन में आपको बी सी ने एक एंगल तैयार किया है, एंगल बी ए सी डेट इज़ 30 डिग्री. और बी सी ने जो सेंटर पर एंगल तैयार किया उसका डबल है डेट इज़ 60 डिग्री. Because angle subtended by the chord at the center is double of the angle subtended in the remaining part of the circumference. अगर आप ट्राइंगल ओ बी सी कंसिडर करते हो तो इसमें आपको ये एंगल पता लग गया डेट इज़ 60. ये दोनों रेडियस हैं, तो इसके अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल हैं. सपोज ये एक्स है तो ये भी एक्स है. तीनों एंगल्स का सम 180 है. एक्स प्लस एक्स डेट इज़ 2x. 180 में से 60 माइनस करोगे 120. सॉल्व करके आपको 60 मिलेगा. तो ट्राइंगल ओ बी सी में तीनों ही एंगल 60 डिग्री के आ रहे हैं. सो इट इज़ इक्विलेटरल ट्राइंगल. सो बी सी इज़ इक्वल टू ओ बी या ओ सी. सो बी सी इज़ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल. थर्ड क्वेश्चन में आपको ए बी टी ट्राइंगल दिया हुआ है. ये ट्राइंगल आइसोसेलेस है. सो ए बी साइड इज़ इक्वल टू ए डी साइड. आप ए बी को एज ए डायमीटर यूज़ करके इसके ऊपर एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हो. तो ए बी को डायमीटर एज ए डायमीटर एज्यूम करके हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है. और इसने आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी डी का जो बेस है डेट इज़ बी डी, इसके मिड पॉइंट पर इसके सी पॉइंट पर कट किया है. आपने ये साबित करना है कि ये इसका मिड पॉइंट है. सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी डी. स्टार्टिंग में आप देख सकते हो कि ए बी और ए डी आपस में इक्वल है. ए बी इज़ द डायमीटर. सो एंगल ए सी बी इज़ 90 डिग्री. 180 में से 90 माइनस करोगे तो एंगल ए सी डी इज़ ऑल्सो 90 डिग्री. अब आप ट्राइंगल कंसीडर करो ए सी बी और ए सी डी. ए सी साइड इन दोनों में कॉमन है. दोनों में ही एक एक एंगल आपस में इक्वल है डेट इज़ 90 डिग्री. एंड ए बी साइड इज़ इक्वल टू ए डी साइड. तो दो ट्राइंगल्स आप कंसीडर कर रहे हो, इनमें एक साइड तो कॉमन होगी. हाइपोटेन्यूज आपस में इक्वल है और 90 का एंगल है. सो आर एच एस रूल आप लगा सकते हो. डेट इज़ द राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड. अगर दो ट्राइंगल्स में राइट एंगल सेम हो, हाइपोटेन्यूज सेम है और साइड सेम है, दोज ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होते हैं. सो बी सी इज़ इक्वल टू सी डी. So C is the midpoint of BD. So C जो आपने प्रूव करना है कि जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है उसके किसी इक्वल साइड को डायमीटर मानकर अगर आप सर्कल ड्रॉ करते हो तो वो बेस को बाइसेक्ट करता है या उसके मिड पॉइंट से पास करता है. फोर्थ क्वेश्चन में ए सी डायमीटर है. डायमीटर ने जो एंगल तैयार करना है सेमी सर्कल में इट इज़ 90 डिग्री. So angle AEC is 90 डिग्री. EBC वाला एंगल आपको दिया हुआ है और ये एंगल EC कॉर्ड ने तैयार किया है. और EC कॉर्ड ने जो सर्कमफ्रेंस पर एंगल तैयार किया है इट इज़ सेम बिकॉज एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर सेम. तो ये एंगल भी आपको मिल गया डेट इज़ 65. ट्राइंगल आप कंसिडर कर सकते हो डेट इज़ AEC
इसमें आपको दो एंगल पता लग गए 90 और 65, तो यहाँ से आप एंगल ए सी ई पता कर सकते हो, डेट इज़ 180 माइनस दोनों का सम, डेट इज़ 155, सो इट कम्स आउट टू बी 25 डिग्री। तो आपने एंगल ए सी ई पता किया, डेट इज़ 25, और ए सी वाला साइड ई डी वाले साइड को पैरेलल दिया हुआ है, सो एंगल ए सी ई इज़ इक्वल टू एंगल सी ई डी, तो ये एंगल भी आपको मिल गया, डेट इज़ 25 डिग्री। तो आपका टारगेट यही था, एंगल डी ई सी आपने पता करना है, डेट इज़ 25 डिग्री। फिफ्थ क्वेश्चन में आप एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कंसिडर कर रहे हो, डेट इज़ ए बी सी डी। एंगल ए का जो बाइसेक्टर है, इट इज़ ए आर, एंगल बी का बाइसेक्टर बी पी, एंगल सी का बाइसेक्टर डेट इज़ सी पी, और एंगल डी का बाइसेक्टर डी आर। आपने ट्राइंगल कंसिडर किया है ए आर डी, इसमें एंगल है आपके पास डेट इज़ ए डी आर, डी ए आर एंड ए आर टी, इन सब का सम 180। एक ट्राइंगल आप कंसिडर कर रहे हो पी सी बी, और इसमें तीनों एंगल्स का सम अगेन 180 है। आपने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया, 180 प्लस 180 360 आ गया। अब आप दो एंगल्स कंसिडर करो, डेट इज़ आर डी ए, उसको मैंने यहाँ पे ए डी आर लिखा है, एंड डी ए आर, ये दोनों एंगल्स हैं। और यहाँ से दो एंगल्स, डेट इज़ पी सी बी एंड पी बी सी, पी बी सी एंड पी सी बी। एंगल डी ए आर, डेट इज़ हाफ ऑफ एंगल ए, same angle ADR, same angle ADR is half of angle D, angle PCB that is half of angle C, और PBC that is half of angle B। अगर आप क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स का सम करते हो 360 मिलता है, 360 का हाफ करोगे सो इट इज़ 180। तो आपने जो ये इक्वेशन लिखी है, इसमें 6 पैरामीटर्स हैं, 6 एंगल्स हैं, तो आपने उनमें से दो एंगल लिख लेने हैं, दैट इज़ ए आर डी एंड बी पी सी, और बाकी चारों का जो सम है वो आपने प्रूव किया है कि वो 180 है, उसकी जगह 180 आप फिल करोगे। तो इस इक्वेशन में जब फिल करोगे तो उसमें दो एंगल्स आ गए और बाकी चारों का सम 180, डेट इज़ 360। 360 में से आप 180 माइनस करोगे, डेट इज़ 180। तो आपको रिज़ल्ट ये मिल रहा है कि यहाँ पर एंगल ए आर डी और बी पी सी, इन दोनों का सम 180 है। अगर आप पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल कंसीडर कर रहे हो तो उसमें अपोजिट एंगल्स का सम 180 आ रहा है। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जब अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है, इट इज़ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो आपने यही प्रूव करना है कि पी क्यू आर एस, जो कि बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी सी डी से मिला है, ए बी सी डी से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, उसके बाइसेक्टर्स से जो क्वाड्रिलेटरल तैयार हुआ है, डेट इज़ पी क्यू आर एस, इट इज़ ऑल्सो साइक्लिक इन नेचर।